हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। सीसीएफ का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। सीसीएफ को क्यों बनाया गया है? तो सीसीएफ का मेन एम इस सीसीएफ को बनाया इसलिए गया था ताकि एक लाइब्रेरी जो है अगर दूसरी लाइब्रेरी से कोई भी लोन वगैरह सब लेती है बुक्स का, तो एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होना चाहिए जिससे क्या हो सके, एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से अच्छे तरीके से मतलब कांटेक्ट में हो सके। जो भी उनका फॉर्मेट है वो एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल लाइब्रेरीज के लिए हो या नेशनल लाइब्रेरीज के लिए हो। तो इसके लिए जो है सीसीएफ बनाया गया। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बताना है कि हु डिज़ाइन कोडेन। कोडेन क्या है और कोडेन को किसने डिज़ाइन किया। उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखिए सीसीएफ क्या होता है। सीसीएफ का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जिसको अब 1978 में अप्रैल में बनाया गया था। कब? तो यूनेस्को का एक यूनेस्को के द्वारा एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफी एक्सचेंज फॉर्मेट एक प्रोग्राम हेल्ड हुआ था, जो कि टर्मिनी सिसिली में हेल्ड हुआ था। क्या है उस प्रोग्राम का नाम? इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया था यूनिसिस्ट और यूनिबिड ने। किसके कॉपरेशन से? तो ISUAB के और इफ्ला और ISO के। जिसमें से यूनिसिस्ट का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनिबिड का होता है यूनिसिस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ICSUAB का होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन एब्स्ट्रैक्टिंग बोर्ड। इफ्ला का होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ISO का होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके जो ये फुल फॉर्म्स हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यूनिसिस्ट का फुल फॉर्म बताओ, यूनिबेट का फुल फॉर्म बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीसीएफ कब बना था? तो अप्रैल 1978 में। कौन से प्रोग्राम में? तो इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट। किसके किसके हेल्प से और किसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। तो ये भी पता होना चाहिए। अब सीसीएफ के कुछ एडिशंस आए हैं, जैसे फर्स्ट एडिशन जो है 1984 में आया था, फिर सेकेंड एडिशन जो है 1988 में। जो सेकेंड एडिशन था वो दो फॉर्मेट में रिलीज हुआ था, CCF-F और CCF-B, जिसमें CCF-F का मतलब होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, CCF-B का मतलब होता है बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। और जो थर्ड एडिशन है वो 1992 में आया। जो फर्स्ट ग्रुप मीटिंग हुआ था जिसमें CCF के यूजर्स के लिए जो सीसीएफ के में जो ग्रुप मीटिंग हुआ था फर्स्ट, वो जेनेवा में हुआ था 1989 में। तो ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको बस एडिशंस याद रखने हैं कि फर्स्ट एडिशन कब आया, सेकेंड एडिशन कब आया, थर्ड एडिशन कब आया। और CCF-F में से F का मतलब क्या होता है, UGC में पूछा जा चुका है कि CCF-F में F का मतलब क्या होता है। CCF-B में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है। अब जो सीसीएफ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स आपको इसके फुल फॉर्म याद होने चाहिए डायरेक्ट। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी का यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये हैं कुछ सीसीएफ के प्रोटोकॉल्स। सीसीएफ जो है मेनली ISO 2709 पे बेस्ड है, लेकिन अब जो है इंडिया में सीसीएफ को ना मतलब उतना इसका सीसीएफ का यूज़ नहीं होता है। इंडिया में अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया में जो है नेशनल लेवल पे ISBD का यूज़ होता है और इंटरनेशनल लेवल पे तो मार्क का यूज़ होता है। और ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब देखिए सीसीएफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो सीसीएफ का जो स्ट्रक्चर है जिसको इम्प्लीमेंट किया है ISO 2709 के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आता है पहला रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर। जो रिकॉर्ड लेबल है उसमें सीसीएफ में 24 कैरेक्टर्स होते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि रिकॉर्ड लेबल में 24 कैरेक्टर्स होते हैं। ये बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि 24 कैरेक्टर्स में किस में क्या होता है। बाकी आपको ये सब कुछ याद रखना नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ सीसीएफ क्या में कितने पार्ट्स होते हैं और रिकॉर्ड लेवल में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो 24 कैरेक्टर्स होता है।
अब डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी में जो होता है 14 कैरेक्टर का होता है डायरेक्टरी, जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टैग, लेंथ ऑफ डाटा फील्ड, स्टार्टिंग कैरेक्टर, पोजीशन, सेगमेंट आइडेंटिफायर, अक्रेंस आइडेंटिफायर। टैग जो है 3 कैरेक्टर का होता है, लेंथ ऑफ डाटा फील्ड 4 कैरेक्टर का, स्टार्टिंग कैरेक्टर, पोजीशन 5 कैरेक्टर, सेगमेंट आइडेंटिफायर 1 कैरेक्टर, अक्रेंस आइडेंटिफायर 1 कैरेक्टर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डायरेक्टरी में कितने कैरेक्टर्स आते हैं, तो 14, रिकॉर्ड लेवल में कितने आते हैं, तो 24। बस इतना सा याद रखना है आपको। अब हम इसके थर्ड डाटा फील्ड की बात करें तो डाटा फील्ड में 4 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें आता है इंडिकेटर, सब फील्ड आइडेंटिफायर, सब फील्ड, फील्ड सेपरेटर। इंडिकेटर 2 कैरेक्टर का होता है, सब फील्ड आइडेंटिफायर 2 कैरेक्टर का, सब फील्ड वेरिएबल का होता है, फील्ड सेपरेटर 1 कैरेक्टर का होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डाटा फील्ड में 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जो कि इंडिकेटर, सब फील्ड आइडेंटिफायर, सब फील्ड और फील्ड सेपरेटर। अब देखिए डाटा फील्ड में जो कुछ जो टैग हैं, देखिए डायरेक्टरी में जो था एक टैग था, स्टार्टिंग में डायरेक्टरी में टैग आया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने, हाँ देखिए डायरेक्टरी में जो है 3 कैरेक्टर का टैग होता है। तो इसके कुछ टैग्स हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे मार्क का टैग आपको याद रखना होता था, वैसे CCF में भी कुछ टैग्स हैं जो कि आपको बस एक बार अपने ध्यान में रखना है कि कैसे CCF का कुछ जो इम्पोर्टेंट है, तो वो टैग आपको ध्यान में रखना है। उसका मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया है। जैसे 001 से होता है रिकॉर्ड आइडेंटिफायर, 015 से बिब्लियोग्राफिक लेवल, 020 से सोर्स ऑफ रिकॉर्ड, 022 से डाटा एंटर्ड ऑन फाइल, 031 से लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, 040 से लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ आइटम, 060 से टाइप ऑफ मटेरियल, 100 से ISBN, 101 से ISSN, फिर 200 से टाइटल, 210 से पैरेलल टाइटल, 260 से एडिशन स्टेटमेंट, 300 से नेम ऑफ पर्सन, 400 से प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, 440 से डेट ऑफ पब्लिकेशन, 460 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 500 से नोट, 610 से क्लासिफिकेशन स्कीम नोटेशन, 620 से सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको बस इसमें से एक तो ISBN, ISSN, रिकॉर्ड आइडेंटिफायर, और उसके बाद इधर से आपको टाइटल, पैरेलल टाइटल और एडिशन स्टेटमेंट, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन और नोटेशन और एक नोट, ये आपको एक बार बस ध्यान में रखना है कि इम्पॉर्टेंट है। ध्यान तो आपको सारे रखने हैं, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो हम लोग डाटा फील्ड पढ़ रहे थे उसमें ये सब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। फिर लास्ट में आता है आपका रिकॉर्ड सेपरेटर, जो कि लास्ट डाटा फील्ड में जो डाटा फील्ड हम करते हैं वो जो है रिकॉर्ड सेपरेटर से पहले आता है। तो जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो आपका रिकॉर्ड सेपरेटर होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि हु डिज़ाइन कोडेन, तो कोडेन को जो है चार्ल्स बिशॉप ने डिज़ाइन किया है। ये एक 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक बिब्लियोग्राफिक कोड होता है, जो कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी टाइटल का किसमें, पीरियोडिकल्स में या नॉन सीरियल पब्लिकेशंस का जो भी टाइटल्स होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि 6 कैरेक्टर का होता है, जिसको डिज़ाइन किया है चार्ल्स बिशॉप ने। अब हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हमको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको CCF का फुल फॉर्म पढ़ना है कि CCF का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है, ये वाला स्लाइड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये स्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये स्लाइड भी और ये स्लाइड भी। ये ऊपर के 4 स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। फिर आपको एक ये स्लाइड भी डायरेक्ट UGC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि CCF में का जो स्ट्रक्चर होता है इन चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, तो आपको या तो चारों आपको बताना हो, इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, या तो इस तरीके से आपको बताना हो कि स्ट्रक्चर ऑफ CCF आर 1 2 3 1 2 4 3, इस तरह करके आपको मैंने अरेंज करना होगा, या तो आपको बताना हो कि इसमें से कौन कौन से। तो स्ट्रक्चर ऑफ CCF में से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये किसके CCF कितने पे चलता है, तो ISO 2709, ये भी आपको 100% याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि जो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है रिकॉर्ड लेवल जो है आपका 24 कैरेक्टर का होता है।
उसके बाद ये बस एक बार रीड आउट कर लेना है। डायरेक्टरी जो आपका 14 कैरेक्टर का होता है। फिर उसके बाद डाटा फील्ड्स को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है और फिर लास्ट में ये जो टैग्स हैं उसको एक बार ध्यान देना है। और उसके बाद जो है ये रिकॉर्ड सेपरेटर, ये जो है लास्ट डाटा फील्ड जो है लास्ट रिकॉर्ड सेपरेटर जो है सबसे लास्ट में आता है, तो ये आपको याद रखना है। और हमने देखा कि कोडेन को किसने डिज़ाइन किया था और कोडेन क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।